हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज यूनिट 1 से लेकर 10 तक करवाया जा रहा है। आपको ऑलरेडी पता है दोनों पेपर्स के फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है उन बच्चों के लिए जो दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फर्दर आगे जून 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा दोनों पेपर्स का यूनिट 1 से लेकर 10 तक फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस चलती हैं। पेपर 2 कॉमर्स की और पेपर 1 जनरल पेपर के अल्टरनेट डेज क्लासेस चलती हैं। ऑलरेडी हमारी 2 यूनिट्स पेपर 2 कॉमर्स की कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट तो आज ही हम कंडक्ट करेंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा मॉक टेस्ट का। तो जितने भी आपको नोट हर क्लास के आपको हर सब तो यूनिट वाइज आपको डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके लिए आपको जस्ट करना है क्या, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है ना, आज हम सिलेबस नहीं करेंगे, आज हम क्विज कंडक्ट करेंगे। जितना आज हम पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्विज कंडक्ट करने जा रहा हूँ। इन शॉर्ट ये आपका पहला मॉक टेस्ट है। पता नहीं आपके अनलिमिटेड मॉक टेस्ट होंगे, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो बहुत अच्छे से हो पाए इसलिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जितना यूनिट 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कवर अप किया है दिसंबर 2023 के लिए, जितनी हमारी हमने क्लासेस कंडक्ट किया उनका सारा का उनमें से क्विज को फ्रेम किया। देखते हैं आपके कितना आपकी नॉलेज अच्छे हो या कितनी आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए हैं। वैसे तो आज का सेशन मैंने स्केड्यूल किया था कि मॉर्निंग में 12 PM के अराउंड, जो हमारे मॉर्निंग के 12 PM के अराउंड लाइव हो जाए, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच वो लाइव हो नहीं पाया। आज की क्लास अब मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, आज का सेशन अब कर रहा हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू फॉर दिस। बाकी आज का सेशन में हम नियर अबाउट 100+ क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि आज का सेशन 2 सीरीज में कंडक्ट करूं, क्योंकि पहले दिन इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आपके मैं डालना चाहता। ट्राई करते हैं 40 क्वेश्चंस को आज करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द हम कल के सेशन में कंडक्ट करेंगे। क्विज स्टार्ट करने से पहले अगेन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस करवाया जा रहा है। ड्यू अच्छे से पहले वीडियो सेशंस के गो थ्रू हो, फिर पीडीएफ्स के गो थ्रू, इससे आपके अच्छे से प्रिपरेशन होगी। मॉक टेस्ट आपके टाइम टू टाइम कंडक्ट किए जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे दोनों पेपर्स के आपको डिटेल में करवाए जाएंगे, ताकि हमारी कोई भी सिंगल चीज भी स्किप ना हो प्रिपरेशन में। एक और बात, आप जो ये क्विज है ये इसका रिजल्ट देखो, 40 क्वेश्चंस मैं 2 सेट्स में करवाऊंगा, सेट 1 और सेट 2। इसका रिजल्ट जरूर आप मुझे बताना है कि आपके ऑन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल बिना चीटिंग किए आपने रिप्लाई देना है। आपने खुद जो मैं आंसर्स करवा रहा है उनको मतलब किसी भी तरीके से ना, मतलब टू बी ऑनेस्ट आपने पेपर में बैठना है। ऑनेस्टली हमने इसको अटेम्प्ट करना है। जो आता है सो आता है, जो नहीं आता सो नहीं आता, उसको हम और इम्प्रूव करेंगे। आप अपने ना मार्क्स जरूर मुझे या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताना या मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना, मुझे पता चल सके कि आपके एक तैयारी का लेवल कितना चल रहा है। हम अपने आगे सेक्शन में उन चीज़ों को उनमें ध्यान रख सके, उनमें इंप्रूवमेंट ला सके। स्टार्ट करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखना। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा, उसका मतलब बता दूंगा, फिर आपका कुछ टाइम पीरियड दूंगा आपको मैं, तब तक आप आंसर देखना, फिर आपको उसका आंसर फिर मैं बता दूंगा। सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे सेट 1 में नियर अबाउट 20 क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्विज है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग? अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, वो कहते हैं कि आपके मेमोरी लेवल टीचिंग, 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। जो उसका मेमोरी लेवल है उसका प्राइमरी फोकस क्या है? ऑप्शंस में आपको क्या दिया है? नंबर 1 प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर 2 एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग फैक्चुअल नॉलेज, नंबर 3 डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और डी ऑप्शन है इंकरेजिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। देखो आपको मैंने पूरा सिलेबस कराया है, देखो आप इसका आंसर दो, क्या आएगा आंसर। पहले आप खुद आंसर दो, फिर कुछ टाइम पर मैं आपको आंसर बताता हूं। फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने क्या क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज को और आगे लेके जाना, या एक्वायर और रिटेन करना फैक्चुअल नॉलेज को, जो आपने देखी है उसको सीखना, उसको याद कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना, या फोर्थ ऑप्शन इनकरेजिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। व्हाट विल बी द राइट आंसर आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस?
होप सो आपने अब तक आंसर इसका चूज कर लिया होगा। सो अगर मैं आपको राइट आंसर बताऊं तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग फैक्चुअल नॉलेज। देखो मेमोरी लेवल का काम जस्ट इतना है, नॉलेज को एक्वायर करना और उसको लंबे समय तक रिटेन रख के करना माइंड में। उसमें नॉलेज के या कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा नहीं जाता, कॉन्सेप्चुअली आप कोई चीज नहीं समझते। ये जो मेमोरी लेवल है ना, वो जस्ट रोट मेमोराइजेशन पे कंसंट्रेट करता है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, विच टीचिंग लेवल एम्स टू फॉस्टर डीप अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, यानी किस लेवल का मेन ये काम है, 3 लेवल्स हैं, उनमें से किस लेवल का काम है कि डीप अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को फॉस्टर करना, उसको प्रमोट करना। सो आपको अगेन ऑप्शंस क्या है, नंबर 1 ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है मेमोरी लेवल, चौथा है कोऑपरेटिव लेवल। सो इसका जल्दी से जल्दी आप आंसर अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे या अपने माइंड में सेट कर लो। देखो कि कौन, डू रिप्लाई फास्ट, क्या इसका आंसर है। सो सेकेंड क्वेश्चन का द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखो नाम ही बताता है, उन्होंने क्या, कौन सा ऐसा लेवल है जो डीप अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को फोस्टर करता है। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो सेकंड लेवल है टीचिंग का, वो डीप अंडरस्टैंडिंग यानी हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना और कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गेन करना, ये हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल कहता है। थर्ड क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखो अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग दे रहे हो, आप उसको टीच कर रहे हो, तो उसका क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शंस में उन्होंने आपको क्या दिया है, फॉस्टरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, सेकंड इंपार्टिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, थर्ड इंस्टिलिंग अ लव फॉर लर्निंग, फोर्थ प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। सो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। देखो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। सो जो थर्ड क्वेश्चन है, जो टीचिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, तो उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है सी ऑप्शन, दैट इज इंस्टिलिंग लव फॉर लर्निंग। यानी अगर आप लर्न करोगे, उसके लिए आपकी एक प्यार है, आपकी इच्छा है, तब भी टीचिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो सकती है। होप सो आपको समझ आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी समझाए हुए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे उसका आंसर, उसको आप टीच, या तो मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता दो या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको क्वेश्चन भी दोबारा से क्लियर कर दूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं, जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। एक बार यानी मैं आपको एक बार इसके हिंदी ट्रांसलेशन भी कर देता हूं। वो क्या कह रही है, देखो अफेक्टिव टीचिंग जब आप करते हो, उसका कौन सा फीचर, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आप डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को यूज करते हो, यानी इस चीज को कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दर्शाती है। ऑप्शंस में उन्होंने सबसे पहले आपको दिया अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बी कंटेंट एक्सपर्टाइज, थर्ड पेडागोगिकल नॉलेज, फोर्थ है पैशन और एंथुसियाज्म। सो जल्दी जल्दी आंसर दो इसका, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो अफेक्टिव टीचिंग के लिए जो आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स यानी डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स यूज करते हो, जो एज पर इंडिविजुअल लर्नर्स की नीड्स के, यानी जो उनके डाइवर्स नीड्स को कैटर करेंगे, एक तो वो अडेप्टेबल होने चाहिए, एक फ्लेक्सिबल होने चाहिए। यानी वो जितनी इजीली अडेप्ट और चेंज कर पाओगे, जितने वो फ्लेक्सिबल होंगे, उतनी ही आप टीचिंग को अफेक्टिव बना पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा। सो फिफ्थ क्वेश्चन में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट हेल्प लर्नर्स, मैं इसको रीड कर रहा हूं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट हेल्प लर्नर्स विजुअलाइज रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। यानी एक बार हिंदी ट्रांसलेट करता है, वो कहते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट लर्नर्स की मदद करता है कि वो जो रिलेशनशिप्स है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में, उनको विजुअलाइज कर पाए, उनको देख पाए।
सो आपको सबसे ऑप्शंस में नंबर 1 इज मेमोरी मैपिंग, नंबर सेकंड इज कॉन्सेप्चुअल मैपिंग, थर्ड इज रिफ्लेक्टिव मैपिंग एंड फोर्थ इज नॉलेज मैपिंग. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डू रिप्लाई फास्ट. सो उसको नोट कर लो. आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? सो फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेप्चुअल मैपिंग. देखो कॉन्सेप्चुअल मैपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि लर्नर किस तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज करते हैं, उनकी जो रिलेशनशिप है उनमें आपस में उसको देखने किस तरीके से वो देखते हैं. सो आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहे हैं. 6th क्वेश्चन में आपको पढ़ के बताता हूं. विच लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड सिंथेसिस. 3 चीजें उन्होंने कहा टीचिंग का कौन सा लेवल, 3 लेवल्स है, उनमें से कौन से लेवल में एक तो क्रिटिकल थिंकिंग की जाती है, बड़ी डिटेल में चीजों को एनालाइज किया जाता है, उनकी सिंथेसिस किए जाते हैं इंफॉर्मेशन की. सो आपको ऑप्शंस में क्या गया? मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या कोऑपरेटिव लेवल. सो जल्दी जल्दी आंसर दो इसका. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? So the correct answer for this question will be option number C. देखो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का हाईएस्ट लेवल है जिसमें आप केवल कॉन्सेप्ट्स को देखते समझते नहीं, उस पर बहुत अच्छा अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को यूज करके क्रिटिकली सोचते हो, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लाते हो, एनालिसिस करते हो, इंफॉर्मेशन के सिंथेसिस करते हो. समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वो क्या है? व्हाट टाइप ऑफ ब्लॉक हिंडर्स क्रिएटिव थिंकिंग ड्यू टू इमोशनल बेसिस. यानी हिंदी में बताता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया. वो कह रहे हैं कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो ह्यूमन की, जो एक लर्नर की, इंडिविजुअल की क्रिएटिव थिंकिंग है उसको इमोशनल बायसेस में करता है. यानी थिंकिंग को, क्रिएटिव थिंकिंग को वो हिंडर तो कर रहा है बट उस करने का कारण क्या है? इमोशनल बायसनेस. सो ऑप्शंस में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? परसेप्चुअल ब्लॉक होगा, इंटेलेक्चुअल ब्लॉक होगा, इमोशनल ब्लॉक होगा या कल्चरल ब्लॉक होगा. सो जल्दी जल्दी आंसर दो इसका. क्या है आंसर आपके अकॉर्डिंग? आपने सारे कॉन्सेप्ट्स बड़ी डिटेल में किए हुए हैं. सो इसका जो 7th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर विल बी इमोशनल ब्लॉक. देखो सेंटेंस से ही क्लियर है. इमोशनल बायसनेस में इमोशनल ब्लॉक ही ह्यूमन की क्रिएटिविटी को, यानी जो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग है उसको हिंडर करेगा. ओके, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं. 8th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया, क्या कह रहे हैं वो? विच लेवल ऑफ टीचिंग इनकरेजेस लर्नर टू एनालाइज एंड इवेल्युएट आइडियाज. यानी ऐसा 3 लेवल्स में से टीचिंग का कौन सा लेवल है जो आपको इनकरेज करता है लर्नर्स को कि वो आइडियाज को अच्छे से समझें, उनको एनालाइज करें और इवेल्युएट करें. ऑप्शंस में आपके पास मेमोरी लेवल दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का दिया, रिफ्लेक्टिव लेवल दिया, कोऑपरेटिव लर्निंग दिया. देखो आप ऐसे क्वेश्चंस में ना एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो. देखो अगर मैं आपको 4th ऑप्शन बताऊं, कोऑपरेटिव लर्निंग, तो कोई लेवल ही नहीं है, जस्ट 3 लेवल्स है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव. सो पहले 3 ऑप्शंस में से ही आंसर होगा जो करेक्ट है. सो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो आपके अकॉर्डिंग किसका क्या आंसर आना चाहिए, यानी कौन सा ऐसा मेथड है जो लर्नर्स को इनकरेज करता है कि वो आइडियाज को एनालाइज करें और इवेल्युएट करें डिटेल में. सो 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग. देखो बीइंग द हाईएस्ट लेवल इन टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल एक ऐसा लेवल है जो उस लर्नर्स को कहता है कि वो एक बहुत ऊंचाई पे जाके चीज़ों को डिटेल में समझे, आइडियाज को एनालाइज करें, बहुत इवेल्युएट करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें, इंसाइट्स गैदर करें, तभी उन्हें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आएंगे. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. सो 9th क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं? What characteristic of effective teaching emphasizes creating a positive classroom in climate. यानी अफेक्टिव टीचिंग की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एम्फसाइज करती है कि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है टीचिंग के टाइम पे, वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए. सो ऑप्शंस में आपके पास अवेलेबल है पैशन और एंथुसियाज्म, बी है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स,
थर्ड है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ है पेडागोगिकल नॉलेज। सो जल्दी जल्दी इसका आंसर दो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? सो नाइन्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। देखो जितनी कम्युनिकेशन अच्छे से होगी, जितनी इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हुई होंगी, उतना ही इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा। आप अच्छे से एक दूसरे के साथ बात करोगे, चीजों को शेयर करोगे, आइडियाज को शेयर करोगे। सो आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू क्वांटिफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एजुकेशनल इंटरवेंशन, यानी ऐसी कौन सी टर्म है जिसको हम यूज करते हैं, यानी जिसका मतलब ये है कि जो आप एजुकेशनल इंटरवेंशन कर रहे हो, जो आप इन बीच में आप हिस्सा ले रहे हो, उसकी इफेक्टिवनेस को बता पाए। सो ऑप्शंस में आपके पास क्या है, नंबर 1 है आपके पास अफेक्ट साइज, नंबर 2 है रिफ्लेक्टिव लेवल, थर्ड है कॉन्सेप्ट मैपिंग, फोर्थ है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। सो जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। ऑलरेडी आपने ये सब कुछ किया हुआ है, सो लेट मी ट्राई टू गिव फास्ट एज सून एज पॉसिबल आंसर लिख लो आप। सो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी अफेक्ट साइज। अफेक्ट साइज एक ऐसा टॉपिक, ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसी टर्म है जो पूरी डिटेल में डिस्क्राइब करती है कि जो आप एजुकेशनल इंटरवीन हो रहे हो, जो एजुकेशनल इंटरवेंशन आप दे रहे हो, उसकी क्या इफेक्टिवनेस है, क्या उसका इंपैक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, इन विच लर्निंग एनवायरनमेंट डज नॉन फॉर्मल लर्निंग टेक प्लेस, ऐसी कौन सी लर्निंग एनवायरनमेंट है जिसमें आपकी नॉन फॉर्मल लर्निंग, यानी कोई फॉर्मल नहीं है, जैसे हम नॉन फॉर्मली इंटरवेन करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, वैसी लर्निंग कहां पे टेक प्लेस लेती है। ऑप्शन 1 दिया स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सेकंड है वर्क प्लेसेस एंड कम्युनिटी सेंटर्स, फोर्थ यूनिवर्सिटीज एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड इनफॉर्मल सेटिंग्स। सो जल्दी जल्दी आंसर दो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वर्क प्लेसेस एंड कम्युनिटी सेंटर्स। देखो जो वर्क प्लेसेस और कम्युनिटी सेंटर्स हैं, यहाँ पे इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं, जहाँ पे अगर इनफॉर्मल रिलेशंस हैं तो डैम श्योर वहाँ पे नॉन फॉर्मल लर्निंग प्लेस लेगी ही लेगी। देखो स्कूल्स और कॉलेजेस में एक पूरा डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। सेम यूनिवर्सिटीज और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो उससे भी एक लेवल हायर है, उनमें भी एक डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड वे में काम किया जाता है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनफॉर्मल सेटिंग्स हैं, वहां पे भी एक आपको डेकोरम फॉलो करना पड़ता है। सो वर्क प्लेसेस और कम्युनिटी सेंटर में नॉन फॉर्मल लर्निंग टेक काम यानी प्लेस ले सकती है, क्योंकि आप काम करते करते सीखते हो और बहुत चीजें इनफॉर्मल वे में सीखी जाती हैं। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं वो 12th क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं विच लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स हेल्पिंग लर्नर्स कॉम्प्रीहेंड इंटरप्रेट कॉन्सेप्ट्स, यानी कौन सा लेवल टीचिंग क्या है जो लर्नर्स की मदद करता है कि जो कॉन्सेप्ट्स वो सीख रहे हैं वो उनको कॉम्प्रीहेंड कर पाए, उनको समझ पाए, उनको इंटरप्रेट कर पाए। सो आपकी ऑप्शंस क्या है आपके पास, मेमोरी लेवल टीचिंग का, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या कोऑपरेटिव लर्निंग। चार में से व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, जल्दी जल्दी आंसर दो। सो 12th क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। देखो ये बीइंग द सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग, ये ऐसा लेवल है जो आपको ये कहता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझो, अपने दिमाग में बिठाओ, उनको कॉम्प्रिहेंड करो, उनको इंटरप्रेट करो। जितनी अच्छी तरह से आप उनको समझोगे, इंटरप्रेट करोगे, उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। सो 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। उस 13th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया,
वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग स्किल डेवलपमेंट। देखो टीचिंग में जब आप स्किल डेवलपमेंट को कर रहे हो, यानी आप स्किल डेवलपमेंट टीच कर रहे हो, तो उसका प्राइमरी एम क्या है, काम क्या है। एक देखो नॉर्मल लर्निंग होते हैं, एक होती है आप स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, तो उसका क्या एम है। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। नंबर 1 इंपार्टिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बी है प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, थर्ड है फोस्टरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, एंड फोर्थ है एक्वायरिंग एंड रिफाइनिंग वेरियस स्किल्स। सो जल्दी जल्दी आंसर दो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू दिस फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्वायरिंग एंड रिफाइनिंग वेरियस स्किल्स। देखो अगर आप स्किल डेवलपमेंट को टीच कर रहे हो, मतलब आप स्किल्स किसी बंदे की डेवलप कर रहे हो, तो ऑब्वियस जो उसकी आउटकम निकलेगी, या तो लर्नर नई स्किल को एक्वायर करेगा, जो अपनी जो उसके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स है उनको और रिफाइन कर लेगा, एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या क्या 14 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर्ड। ऐसा कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं या जिनको हम ना तो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं या उनको सीधे तरीके से मेजर कर सकते हैं। सो ऑप्शन में आपके पास क्या है, परसेप्चुअल कॉन्सेप्ट, इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट या इमोशनल कॉन्सेप्ट। जल्दी जल्दी आंसर दो इसका, अपनी कॉपी पे आंसर्स लिख लो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। देखो हाइपोथेटिकल और कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको ना तो सीधे तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है ना मेजर किया जा सकता है, ये बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं टीचिंग के। 15th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सेट 1 के, व्हाट लेवल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन लेक्चर्स, रिसाइटेशंस एंड ड्रिल। ऐसा कौन सा लेवल है टीचिंग का जिसका मेन काम है कि लेक्चर्स, रिसाइटेशन और ड्रिल्स पे फोकस करना। मेमोरी लेवल है ऑप्शन ए, बी है अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी है रिफ्लेक्टिव लेवल, फोर्थ है कोऑपरेटिव लर्निंग। सो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो आंसर का। नॉलेज को अपनी यूज करो, जितने आपने लेक्चर्स अटेंड किए सब कुछ हर लेक्चर में आपको डिटेल में करवाया गया है। सो 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी लेवल टीचिंग। देखो मेमोरी लेवल टीचिंग जस्ट इस पे फोकस करता है कि आपने रोट मेमोराइजेशन करनी है, आपने चीजें याद रखनी है, उनको दिमाग में बिठाना है, उसका काम जस्ट यहीं तक सीमित है, याद रखो चीजों को। सो इसका करेक्ट आंसर है, यानी लेक्चर जब आप देखते हो बारी बारी रिसाइटेशन करते हो, ड्रिल्स एक चीज को बारी बारी बोली जा रहे हो, बोली जाओगे, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। सो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का काम है। 16 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग जो आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या उसका मोटिव है, क्या प्राइमरी पर्पस है। ऑप्शन ए क्या है, लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड है, सेकंड इंकरेजिंग इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, थर्ड प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, या फोर्थ इनहेंसिंग सोशल स्किल्स। सो जल्दी जल्दी आंसर दो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू। डू रिप्लाई फास्ट, अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लो इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। सो 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड। सो देखो जो कोऑपरेटिव लर्निंग है इसका प्राइमरी पर्पस ये है कि जो टीचिंग का मेथड होगा वो लर्नर सेंट्रिक होगा, यानी जो लर्नर्स है वो उन पे कंसंट्रेट करेगा, यानी लर्नर सीखने वाले इसका प्राइमरी फोकस है, ना कि बाहर वाले। बाहर वाले इन द सेंस मींस टीचर सेंटर मेथड है, ये लर्नर सेंटर मेथड है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 17th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
सो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। एक बार हिंदी में मैं बताता हूं, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसे यूज किया जाता है कि वो रिप्रेजेंट करता है, वो बताता है एक कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के हायरार्किकल ऑर्डर को, यानी जो आपके कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो दिमागी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका हायरार्किकल एक सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन ए कॉग्निटिव डोमेन, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑप्शन सी है अफेक्ट साइज और ऑप्शन डी है कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। सो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज पर योर नॉलेज, जो अभी तक आपने गेन की है। सो 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे यूज किया जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका हायरार्किकल ऑर्डर क्या है, यानी किस ऑर्डर में उनको किया जाता है। सो 18 इसका 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो 18 क्वेश्चन का वो कह रहे हैं, विच लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स इनकरेजिंग लर्नर टू एंगेज इन हायर ऑर्डर थिंकिंग। कौन सा लेवल है टीचिंग का जो लर्नर्स को इंगेज करता है कि वो हायर ऑर्डर थिंकिंग में अपने आप को इंडल्ज करें, वो बहुत चीजें गहराई से सोचे। मेमोरी लेवल होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल होगा या कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। तो जल्दी जल्दी आंसर दो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यूज योर नॉलेज और मुझे बताओ व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 18th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल बीइंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये ऐसा लेवल है जो स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को एंगेज करता है कि वो हायर ऑर्डर थिंकिंग, अब उनकी थिंकिंग उस लेवल पे होनी चाहिए जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी वो अच्छे से समझ पाए। सो 18th का ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द करेक्ट आंसर। अब 19th क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं, वो क्या है, what characteristic of effective teaching involves providing constructive feedback to student। effective teaching की ऐसी कौन सी characteristics है जो क्लियरली बताती है कि आपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया। सो ऑप्शन नंबर ए पैशन एंड एंथुसियाज्म, ऑप्शन नंबर बी अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सी असेसमेंट एंड फीडबैक एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एज पर यू नॉलेज। सो 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज असेसमेंट एंड फीडबैक। देखो अफेक्टिव टीचिंग की असेसमेंट और फीडबैक एक ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मतलब ऐसी फीडबैक जो स्टूडेंट में इंप्रूवमेंट लाएगी, उसके जो वीकनेस के एरिया से उनको आइडेंटिफाई करेगी, उनको अपनी स्ट्रेंथ्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। 20th क्वेश्चन में चल रहा है, वो कह रहे हैं व्हाट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इफेक्टिव टीचिंग की ऐसी कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी कि एक कंटिन्यूस लेवल पे होने चाहिए, वो बताती है। इसमें ऑप्शन आपको क्या क्या अवेलेबल है, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, लर्निंग एनवायरनमेंट, स्पोर्टिव एंड स्कूल कम्युनिटी की। सो जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 20th क्वेश्चन जो कि हमारे सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज।
देखो टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल रिसोर्सेज ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, यानी ये रिसर्च करने में हेल्प करते हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो अप टू डेट होंगे। सो यहाँ पे आपका सेट 1 कंप्लीट हो गया, आपने ऑलमोस्ट अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे, उसके मार्क्स आप नोट डाउन कर लो। अब हम आगे अपने सेट 2 पे चलते हैं जिसमें हम अगेन 20 क्वेश्चंस करेंगे। सो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको आप आंसर दे दो, डू आप अपने मार्क्स मुझे बताना, या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताना या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना आपके 40 में से कितने मार्क्स आए। आपको आपके प्रिपरेशन की फीडबैक मिलेगी, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है, मुझे भी आइडिया होगा कि आपका लेवल क्या है। सो हम उन चीज़ों को, अगर जो कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आई उनको हम अपने टॉपिक्स में, अपने सेशंस में इंक्लूड कर पाए। सो सेट 2 पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन, यानी हिंदी में मैं बताता हूं, वो कहते हैं जो एडोलेसेंस की स्टेज है वो बीइंग एक ट्रांजिशनल पीरियड है, आप एक स्टेज से दूसरी में जाते हो, वो कौन सा, किस दो चीजों के बीच में आता है, यानी जो आपका एडोलेसेंस बीइंग अ ट्रांजिशनल पीरियड वो किन दो चीजों के बीच में आता है। सो आपको ऑप्शन नंबर 1 दी हुई है चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, बी दी है चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, थर्ड है एडोलेसेंस और एडल्टहुड, फोर्थ है एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो एडोलेसेंस जो बीइंग अ ट्रांजिशनल पीरियड ये होगा चाइल्डहुड एडल्टहुड के बीच, यानी पहले चाइल्डहुड आएगा, फिर एडल्टहुड और फिर एडोलेसेंस आएगा और फिर एडल्टहुड। सो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट ऑन कर रहे हैं जिसका करेक्ट आंसर आप अपनी जल्दी जल्दी बताना मुझे। क्वेश्चन को मैं रीड करने जा रहा हूं। सो क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, what is the one of the cognitive characteristics of adolescent learner। एक बार हिंदी में समझा देता हूँ, वो क्या कह रहे हैं, जो आपके एडोलेसेंट लर्नर्स है, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे, उसकी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दिए, नंबर 1 वेल एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी, नंबर 2 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, नंबर 3 रेलेवेंस ओरिएंटेड लर्निंग है, नंबर 4 इमोशनल इंटेंसिटी। सो जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा, कौन सी इनमें से कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है एडोलेसेंट लर्नर की। सो जल्दी जल्दी आंसर दो। सो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। देखो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग है ये एक कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है एडोलेसेंट लर्नर की। सो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर, यानी एडल्ट लर्नर की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 1 में आपको दिया हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ओपिनियन, सेकंड है लो लेवल ऑफ मोटिवेशन, थर्ड सीक रेलेवेंट एंड एप्लीकेबल लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड फोर्थ है डू नॉट प्रेफर प्रॉब्लम सेंट्रिक लर्निंग। सो जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज पर योर नॉलेज। तो थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सीक रेलेवेंट एंड एप्लीकेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। देखो जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं उनको वो ट्राई करते हैं कि वो जितनी भी उनके पास जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट और एप्लीकेबल हो, यानी एक तो वो रेलेवेंट इतनी हो कि उनको वो रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर पाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स सच एज, यानी जो आपके लर्नर्स हैं बीइंग इंडिविजुअल्स उनकी जो डिफरेंसेस हैं उनमें, यानी जो उनके अलग अलग उनकी डाइवर्स नीड्स के अकॉर्डिंग जो उनके डिफरेंसेस हैं उनको किस तरीके से हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स पे। नंबर 1 जेंडर एंड एज, नंबर 2 कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल, नंबर 3 एथनिसिटी एंड रेस, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो जल्दी जल्दी आंसर बताओ, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
सो फोर्थ करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। देखो ये चारों जेंडर एंड एज, कॉग्निटिव एबिलिटीज और लर्निंग स्टाइल और एथनिसिटी, ये सारे 6 के 6 फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं लर्नर्स के बीच में। सो फोर्थ ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। वो क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन। उन्होंने आपको ऑप्शंस दिया, वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी एग्जांपल इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नहीं है जो कम्युनिकेशन में होते हैं। ऑप्शन ए नीड्स, ऑप्शन 2 वैल्यूज, थर्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड फोर्थ इज ओपिनियंस। सो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, लिख लो अपनी नोटबुक्स के, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर एज पर योर नॉलेज। सो फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्लासरूम इन्वायरमेंट। देखो नीड्स, वैल्यूज और ओपिनियन तीनों इंडिविजुअल डिफरेंसेस की एग्जांपल है कम्युनिकेशन में। क्लासरूम इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज है जो एग्जांपल नहीं है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं डिपिक्ट करती कम्युनिकेशन में। सो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म रिएक्टिविटी रेफर्स टू, यानी जो टर्म एक टीचिंग एप्टीट्यूड में रिएक्टिविटी यूज होती है उसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए में क्या दिया, द इफेक्ट ऑफ अवेयरनेस ऑन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, नंबर 2 रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, नंबर 3 लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड नंबर 4 द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। सो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, क्या होगा इसका आंसर। सो सिक्स क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, द इफेक्ट ऑफ अवेयरनेस ऑन एन इंडिविजुअल बिहेवियर। यानी रिएक्टिविटी का सिंपल इतना मतलब, जब देखो एक इंडिविजुअल को पता है कि उसको मेजर किया जा रहा है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उस अवेयरनेस का उसके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये वो रिएक्टिविटी हमें बताती है। सो आगे चलते हैं नंबर 7th क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहे, आइडेंटिटी फोरक्लोजर रेफर्स टू इंडिविजुअल्स, यानी आइडेंटिटी फोरक्लोजर एक कॉन्सेप्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो जिसका क्या मतलब है। ऑप्शन में ये कौन से इंडिविजुअल्स हैं, who have not explored any identity options, B who have made commitments to a particular identity without exploration, C who are confused and uncertain about their sense of self, या D who have a clear direction in life। so जल्दी जल्दी बताओ आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा। सो 7th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखो आइडेंटिटी फोरक्लोजर का सिंपल मतलब ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कमिटमेंट्स कर दी हैं एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को लेके, बट उन्होंने कोई एक्सप्लोर नहीं की ऑप्शंस, यानी उन्होंने कोई भी एक्सप्लोरेशन नहीं की। विदाउट एक्सप्लोरेशन यानी बिना जांच पड़ताल के उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स कर दी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को लेकर। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन। वो क्या कह रहे हैं, Who proposed the theory of moral development? किस बंदे ने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को दिया था, उसके कॉन्सेप्ट को दिया था। ऑप्शन ए लॉरेंस कोलबर्न, ऑप्शन बी एरिक एरिक्सन, ऑप्शन 3 जीन पिगेट, या ऑप्शन डी अब्राहम मास्लो। सो जल्दी जल्दी बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो जो 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, उसे लॉरेंस कोलबर्ग, यानी लॉरेंस कोलबर्ग वो बंदा है जिसने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को दिया था। सो आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस रेफर्स टू। फ्लूइड इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, क्या चीज है ये। ऑप्शन ए एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स, द सेकंड द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, नंबर 3 द एबिलिटी टू रिकॉल पास्ट इवेंट्स एंड 4 द एबिलिटी टू अडैप्ट टू न्यू सिचुएशंस। जल्दी जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
देखो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो, पहले क्वेश्चंस अच्छे से करो, फिर ऑटोमेटिकली आपको उसके आंसर्स पता चल जाएंगे। सो फ्लूइड इंटेलिजेंस का जो हमने टॉपिक किया था उसको, उसका क्या मीनिंग है, क्या ऑप्शन होंगे, कौन सी ऑप्शन करेक्टाइज की क्वेश्चन की। सो 9th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब है ये एक एबिलिटी है जिससे आप एब्स्ट्रैक्टली सोचते हो और सॉल्व करते हो प्रॉब्लम्स को, यानी एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, उसको हम फ्लूइड इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। 10th क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट्स, जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है उसका क्या वो रिप्रेजेंट करती है, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली, the ability to recall past experiences, the ability to adapt to new situation, या acquired knowledge and skills। so क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताओ। सो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का जो राइट आंसर है दैट इज एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स। जो आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है यानी जो क्रिस्टल क्लियर इंटेलिजेंस, जो आपकी नॉलेज है, जो पॉलिश नॉलेज है, ये दर्शाती है कि आपके पास कितनी एक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स है, यानी एक चीज पर्टिकुलर स्किल कितनी है लेवल पे है, या जो आपने नॉलेज एक्वायर की उसका क्या लेवल है। नेक्स्ट करते हैं 11th क्वेश्चन में, एरिक एरिक्सन इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट। देखो एरिक एरिक्सन एक बंदा है जिसने एक टाइप की डेवलपमेंट की थी, वो कौन सी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, साइको सोशल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, या इमोशनल डेवलपमेंट। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो एरिक एरिक्सन है उसने साइको सोशल डेवलपमेंट के साथ वो एसोसिएटेड है, उसने साइको सोशल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। सो आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट लेवल डज मॉरल डेवलपमेंट प्रोग्रेस थ्रू इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी, यानी कौन से लेवल पे जो आपकी मॉरल डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेस करती है लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, बी क्या है प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड यूनिवर्सल मॉरलिटी, सी क्या है प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड ऑटोनॉमस मॉरलिटी, और फोर्थ है कन्वेंशनल, यूनिवर्सल एंड पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताओ। सो 12th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेस करेगी प्री कन्वेंशनल से लेके कन्वेंशनल, कन्वेंशनल से लेके पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी में। सो आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। जो आज के क्विज के सेट 2 का 13th क्वेश्चन वो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेंड्स टू इंक्रीज विद एज, ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस है जो कम होती है जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। सो बताओ जल्दी जल्दी आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। देखो क्रिस्टलाइज ऐसी इंटेलिजेंस है जो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो कम होती जाएगी। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर, इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ऑप्शंस पे गिवन है जो एडोलेसेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नंबर 1 आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इमोशनल रेसिलेंस, रेलेवेंस ओरिएंटेड लर्निंग, या कॉग्निटिव डिक्लाइन, इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो एडोलेसेंट लर्नर के साथ नहीं जुड़ी हुई, उसकी नहीं है। सो आंसर दो, क्या होगा 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो जो 14th क्वेश्चन है जो उसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कॉग्निटिव डिक्लाइन उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इमोशनल रेसिलेंस और रेलेवेंस ओरिएंटेड लर्निंग तीनों एडोलेसेंट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। 15th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच थ्योरी फोकसेस ऑन द स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसका फोकस है जो आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट हो रही है उसकी स्टेजेस पे।
थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस या एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो 15th क्वेश्चन है, जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। देखो नाम ही बता रहा है साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस एरिक्सन की थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट में दी गई थी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने 16th क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहे हैं, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स रिलेटेड टू कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स। ऐसे कौन से फैक्टर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, यानी जो लर्नर्स के अमंग हैं उनके बीच में है, जो कल्चरल बैकग्राउंड और कम्युनिकेशन स्टाइल्स के साथ रिलेटेड है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जेंडर एंड कल्चरल बैकग्राउंड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताओ जल्दी जल्दी। अपनी नॉलेज को यूज करो, रीकैप करो, हमने सेशंस पूरे बहुत डिटेल में कंडक्ट किए, हर चीज आपको करवाई हुई है। सो 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्चरल बैकग्राउंड्स। देखो जो कल्चरल बैकग्राउंड है ये एक ऐसा फैक्टर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो लर्नर्स के उनको इन्फ्लुएंस करता है, जो कल्चर बैकग्राउंड और कम्युनिकेशन स्टाइल्स के साथ रिलेटेड, नाम ही बता रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव ऑन करते हैं। What type of intelligence is independent of acquired knowledge and tends to decline with age? ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस है जो एक्वायर्ड नॉलेज इंडिपेंडेंट है, एक्वायर्ड नॉलेज है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो डिक्लाइन करती है साथ के साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस। क्यों, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जो 17 क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस का जो इंडिपेंडेंट है एक्वायर्ड नॉलेज के रिलेशन में, उसका एक्वायर्ड नॉलेज से कोई लेना देना नहीं, और जो डिक्लाइन करता है एज के साथ साथ। देखो आई थिंक मैंने ना आपको एक गलत चीज बोल दी थी, उसमें 13 क्वेश्चन है ना जो, उसमें ना जो 13 क्वेश्चन है उसमें जो ये क्वेश्चन वो था इंक्रीज विद एज, मैंने माइट में ना आपको क्वेश्चन में डिक्रीज विद एज क्या दिया है। देखो ये जो आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है ये ऐसी इंटेलिजेंस है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो उसके साथ बढ़ेगी। देखो जैसे जैसे क्रिस्टल को हम पॉलिश करते जाते करते तो वो और शाइन करता है। ये यहाँ पे सॉरी फॉर द मिस्टेक दैट आई हैव कमिटेड, या ब्लंडर यो हो गया इसमें। ध्यान रखना जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो जैसे जैसे एज होती है वो डिक्रीज होती है, जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वो उसके साथ और इंक्रीज होती है। कंटिन्यू करते हैं हम आगे अपने सेशन को, क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव ऑन करते हैं। उन्होंने 18th क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। आपको ऑप्शंस दिया, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एडल्ट लर्नर के साथ नहीं एसोसिएटेड, वो एडल्ट लर्नर की है ही नहीं। प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस, रेलेवेंस ओरिएंटेड लर्निंग, डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। जल्दी जल्दी आंसर दो, इसका क्या आंसर है दैट विल बी करेक्ट। सो 18 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। देखो प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस, रेलेवेंस ओरिएंटेड लर्निंग और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है एडल्ट लर्नर की। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एडल्ट लर्नर की, इसका एडल्ट लर्नर के साथ कोई लेना देना नहीं है। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं, विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स मेकिंग कमिटमेंट्स विदाउट एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शन। ऐसा कौन सा लेवल है मॉरल डेवलपमेंट में जिसमें इंडिविजुअल्स कमिटमेंट्स तो कर देते हैं बट वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते ही नहीं है। प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, कन्वेंशनल मॉरलिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी या आइडेंटिटी फोरक्लोजर। जल्दी जल्दी आंसर दो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अपनी नॉलेज को यूज करो, अपनी नॉलेज रीकैप करो जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं।
सो 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी आइडेंटिटी फोरक्लोजर। आइडेंटिटी फोरक्लोजर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिटेल में बताता है, ये एक ऐसा लेवल है मॉरल डेवलपमेंट का जो बताता है कि इंडिविजुअल्स कमिटमेंट्स तो करते हैं बट वो दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं करते, यानी वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को उठाएंगे उस पर कमिटमेंट कर देंगे। सो आज के सेशन का लास्ट टॉपिक, आज के क्विज का लास्ट टॉपिक है इंडिविजुअल, मतलब लास्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हैं, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो लर्नर्स के बीच में उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लर्निंग स्टाइल्स एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, ऑल ऑफ दिस। सो जल्दी जल्दी बताओ इस 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, अपनी नॉलेज को यूज करो। सो जो 20th क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखो प्रायर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस और लर्निंग स्टाइल एंड कॉग्निटिव एबिलिटी, ये 6 के 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है लर्नर के भी उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो यहाँ पे हम हमारे क्वेश्चन क्विज कंप्लीट होता है आज का। 2 मैंने आपको सेट्स करवाए, सेट 1 एंड सेट 2, दोनों में 20-20 क्वेश्चन थे। सो आपने अब आपको आपका जो आपने रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने। सो डू अपने जो रिजल्ट्स हैं जितने आपके 40 में से मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, सो वो मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो या यही यूट्यूब के सेशन में ही कमेंट करके बताओ, मुझे पता चलना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। सो डू आप अपने आंसर्स को जो आपके यानी जो रिजल्ट्स हैं उनको जरूर बताओ। सो जहां पे आज का सेशन हम करते हैं वाइंड अप। सो आपको पता ही है पेपर 1 जनरल पेपर, पेपर 2 कॉमर्स का आपको कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। यूनिट 1 से लेकर 10 तक अल्टरनेट डेज पे क्लासेस चलती हैं। पीडीएफ्स आपको हिंदी और इंग्लिश लर्नर दोनों लैंग्वेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं। पहले वीडियो सेशंस देखो, फिर पीडीएफ से गो थ्रू और अपनी तैयारी करो। देखो अब जैसे आज का मॉक टेस्ट कंडक्ट हुआ, ऐसे में आप करता ही रहूंगा, अल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट करते ही रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, जस्ट आपको चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, दैट इज इनफ फॉर यू। कोई भी पैसा नहीं आपको देना। सो आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं, कल हम आगे अपने सिलेबस की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं कल विद गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड। और अपने मार्क्स जरूर मुझे आप मैसेज करो टेलीग्राम में, चाहे डायरेक्ट मैसेज करो, चाहे डिस्कशन ग्रुप में करो या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। आपको अपने रिजल्ट्स के कंपैरिजन पता चलेगा आपका क्या कॉम्पिटिटिव लेवल है, क्या आपके कॉम्पिटिटर्स की प्रिपरेशन है, क्या अदर स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन और आपका क्या लेवल है। सो आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। थैंक यू।